नमस्कार दोस्तों, हम हैं सृष्टि के मृत्यु लोक के केंद्र जैन नगर में। आज हमारे समकक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या है महाशिवरात्रि पर्व, क्या है उसकी विशेषताएं और क्या है जो महादेव को इतना विशेष बनाता है उज्जैन नगर में। तो दोस्तों, मैं आपका परिचय करवाता हूँ मेरे साथी आदित्य भट्ट जी से, हमारे पुजारी जी पुरोहित आशीष जी। तो पुरोहित जी, सर्वप्रथम हम आपसे राजाधिराज महाकाल और उनकी राज्य उज्जैन नगरी के बारे में जानना चाहेंगे। महाकालम महाकाय महाकालम जगतपते महाकालम महायोगी महाकालम नमोस्ते। आकाशे तारकालिंगम पाताले हटेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्ते। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मांड में 3 शिवलिंग है जिसकी पूजन का विधान बताया गया है। आकाश में तारकालिंग है, पाताल में हटकेश्वर है और मृत्युलोक का स्वामी महाकाल को माना गया है। अवंतिका की जो नगरी है वो सप्तपुरियों में इसकी गणना की जाती है, इसलिए अवंतिकापुरी का नगरी का भी बड़ा महत्व है। और साक्षात महाकाल यहाँ पर विराजमान होने के कारण, दक्षिण मुखी होने के कारण, मणिपुर चक्र पर विराजमान होने के कारण यह पृथ्वी का ब्रह्मांड का मध्य बिंदु भी है। तो नागचंद्रेश्वर मंदिर भी है यहाँ पे, उसके और ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में क्या बात है, कुछ बताइए ना उसके बारे में। देखिए, हमारे शास्त्रों के अंदर शिवलिंग जहाँ पर स्थापित होता है और पर्टिकुलर जो बाबा महाकाल विराजमान है वो गर्भगृह है। और गर्भगृह होने के कारण ये पृथ्वी से काफी नीचे है। सामान्यतः हम लोग अभी मंदिर के अंदर आ रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि गर्भगृह कितना नीचे है, किंतु गर्भगृह बहुत नीचे पृथ्वी के अंदर है। और अनादिकाल में ये पूरी के पूरे जब शिखर इकर कुछ भी नहीं यहाँ था तो भक्त लोग आते थे तो इसके ऊपर से भी गुजर जाते थे। तो इसलिए जब शिखर का निर्माण किया गया तो पिरामिड के समान पूरे शिखर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया। और जहाँ पर महाकाल बाबा विराजमान गर्भगृह में, उसके ऊपर ही वाले तल के ऊपर ओंकार मंदिर शिवलिंग की स्थापना की गई। उसके ऊपर वाला जो तल है उस पर एक नागचंद्रेश्वर महादेव की मूर्ति की स्थापना की गई। इस तरह से इसको बनाया गया कि गर्भगृह जो बाबा महाकाल का है उसके लिंग पे किसी के चरण ना पड़े, इसलिए इसको विधान के अनुसार पूरे लिंग मंदिर की व्यवस्था की गई है। तो हमने सुना है नागचंद्रेश्वर मंदिर जो है वो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। देखिए, 2 रीजन है उसके बहुत महत्व खोलने के। एक, लौकिक परंपरा के अनुसार देखें तो वहाँ पे नेपाल नरेश के द्वारा जब अनादिकाल में जब यहाँ पे आए तो एक मूर्ति दी थी जो वासुकी नाग पे भगवान शिव का पूरा विराजमान हुआ है, वह मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई थी। और दूसरा, घना जंगल होने के कारण और सीढ़ियाँ काफी खतरनाक होने के कारण घड़ी घड़ी ऊपर जाने में काफी रिस्क होता था, इसलिए साल में एक बार इस मंदिर की साफ सफाई की जाती थी और वहाँ पूजन की जाती थी। इसलिए उस मंदिर का बड़ा महत्व है, इसलिए साल में इसको एक बार ही खोला जाता है। तो पुजारी जी, उज्जैन नगरी में ऐसा क्या है जो सिर्फ तीर्थों में अग्रगण्य बना देता है? देखिए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, पुरी, अवंतिका, सप्तपुरियों में अवंतिका एक कील बड़ी है, इसलिए अवंतिका महत्वपूर्ण है। अवंतिका नगरी में कुंभ नहीं सिंहस्थ बराता है। जब 10 लोग होते हैं, जब सिंहस्थ बराता है वो सिर्फ अवंतिका नगरी के अंदर ही है। स्वयंभू महाकाल विराजमान है, त्रिपुरासुर का यहाँ पे वध हुआ है, गुरु सांदीपनी का यहाँ स्थान रहा है। भगवान कृष्ण को विद्या अध्ययन करने के लिए वाराणसी नहीं अवंतिका आना पड़ा था। यहाँ 84 महादेव हैं। अगस्त ऋषि ने 84 युग के अंदर 84 महादेव की स्थापना की है। नाग संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है, काल गणना का केंद्र दिया है। राजा भर्तृ और राजा विक्रमादित्य की तपस्वी और राज्य राजधानी रही है, इसलिए यह स्थान अपने आप में बड़ा ही पुण्यदायी स्थान है। क्षिप्रा नदी विराजमान है जो उत्तर वाहिनी है, उत्तर की दिशा मोक्ष की दिशा कही गई है। उत्तर की दिशा में क्षिप्रा मैया बह रही है। भारतवर्ष में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो उत्तर की दिशा की तरफ बहती हो, इसलिए क्षिप्रा उत्तर की दिशा की तरफ बह रही है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। कुछ ही समय में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो निकट आने वाला है और इस समय तो महाकाल अपने चरम पर होता है, तो थोड़ा सा हमें इसके महात्म्य के विषय में बताइए। देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव नवरात्रि जैसे माँ की नवरात्रि होती है, उसके बाद शिव की नवरात्रि होती है, लोगों को पता नहीं है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि पंचमी से शिव नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ होता है जो महाशिवरात्रि तक चलता है। 9 दिन तक जो भक्त आराधना करते हैं, संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं,
तो उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का अर्थ जो शिव की जो रात्रि है वो है शिवरात्रि। जो शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण करता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, पूजन पाठ करता है, तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। और इसके साथ में कोई अन्य कथा भी प्रचलित है? देखिए, कथाएं शिवरात्रि की बहुत सी कथाएं हैं। भगवान प्रगट उत्सव के रूप में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की निर्माण किया था, तो 3 लिंगों की जब स्थापना की थी, तो जब एक लिंग जब पाताल हटकेश्वर महादेव मृत्यु लोक का स्वामी महाकाल बनाया गया, तो इसी दिन यहाँ पे भगवान शिव की स्थापना की गई थी। दूसरा, अनादिकाल की कुछ किंवदंती में शिव विवाह से भी इसको जोड़ा जाता है कि शिव विवाह भी हुआ था, किंतु महाकाल का जो केंद्र वो योग साधना तपस्या का केंद्र रहा है, इसलिए शिवरात्रि का यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व है। तो महाकाल में कैसे मनाई जाती है शिवरात्रि? महाकाल में यहाँ पर पूरे सुबह प्रातः काल भस्म आरती से लगाकर रात्रि काल तक यहाँ महापूजा चलती है। भगवान के लघु न्यास, महान्यास, अंतर्मातृका, बहिर्मातृका, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग, भगवान को सप्त धान्य चढ़ाना, 1.25 लाख बेलपत्र अर्पण करना, रात भर भगवान की पूजन चलना, भगवान पे सप्त धान्य का मुगाटा चढ़ता है, भगवान पे सेरा बनता है, प्रातः काल भगवान की महाआरती होती है, जो भस्म आरती साल भर में जो सुबह 4 बजे होती है वो दिन में 12 बजे होती है। इस तरह से शिवरात्रि का जो महत्व है अन्य मंदिरों से यहाँ पर अलग है, और यहाँ पूरे शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजन की जाती है। हम देख रहे हैं कि मतलब 9 दिन अलग अलग श्रृंगार होता है बाबा। भगवान निराकार से साकार रूप आते हैं, भगवान वासुकी नाग धारण करते हैं। आज भगवान ने घटा टोक के रूप में दर्शन दे रखे हैं। भगवान उमा महेश माँ शिव की गोद में माँ पार्वती विराजमान होती है। जिस दिन हमारे शिव ने जो भी किया अनादिकाल में, तांडव का अर्थ भगवान ने जो नृत्य किया, किस दिन किया था? भगवान ने नृत्य किया था फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी उपरांत प्रदोष के दिन जो नृत्य किया था, वही दिन अब आने वाला है। उसी दिन भगवान तांडव स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन देंगे। और पंडित जी, हम लोगों ने जो कथाएं सुनी है जनश्रुतियों में, वो महादेव के बारात के विषय में काफी सुनी है, और वो बहुत प्रासंगिक विवरण भी है। थोड़ा सा हमें उसके महत्व को प्रकाश डाल के बताइए ना विस्तार। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में शिव बारात का उल्लेख नहीं है, किंतु सब भक्त लोग शिव की बारात में जाते हैं। तो शिव की बारात में जिस प्रकार से शमशान में जाने का कोई नियम नहीं है, उसे शिव की बारात के अंदर भूत प्रेत पिशाच डाकनी भगवान के, क्योंकि भगवान शिव की सबने आराधना करी है। भगवान शिव को सभी मानते हैं, देवता से लगाकर राक्षस। तो भगवान शिव की बारात में इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान शिव की बारात में सभी नंदी भृंगी सब आनंद मंगल के साथ में चलते हैं, वही शिव की बारात है। भगवान शिव का एक श्रृंगार है अर्धनारीश्वर। भगवान शिव के अंदर ही शक्ति है। शिव के शक्ति के बिगन शिव सब के समान होता है, इसलिए भगवान शिव को जो जलाधारी है वो शक्ति का प्रतीक है। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है द्वाभ्याम या दुनिया है, दुनिया एवं दुनिया। जो दो से बनी है वही तो दुनिया है, जो प्रकृति और पुरुष से बनी है वही तो दुनिया है, जो मान और अपमान से बनी है वही तो दुनिया है, जो पुरुष और स्त्री से बनी है वही तो दुनिया है। तो भगवान शिव में दोनों विराजमान है, शिव और शक्ति। वर्तमान समय में अर्धनारीश्वर रूप जो है बाबा का, वो क्या संकेत देता है? हमें संकेत देता है कि हर परिस्थिति के अंदर, क्योंकि शक्ति जब तक साथे है, जब तक शिव है, जितनी शक्ति घट जाएगी उस दिन हम शव हो जाएंगे। इसलिए शक्ति को हमेशा साथी होना चाहिए, किंतु शक्ति का उपयोग विवेक से करना चाहिए। पंडित जी, वर्तमान परिस्थितियों में देखा जा रहा है कि पति पत्नी के मध्य जो दाम्पत्य जीवन है वो काफी डगमगाया हुआ है, और महादेव परिवार जो है, भगवान शिव और माता शक्ति है, वो एक पूर्ण एकाकार देते हैं। देखिए, आज की स्थिति में जो वैचारिक मतभेदता बढ़ती जा रही है, जो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, उसका परिणाम है भगवान शिव के जीवन में, राम के जीवन में, कृष्ण, इनके जीवन में भी दाम्पत्य जीवन में काफी उतार चढ़ाव है। जब पति और पत्नी के बीच में श्रद्धा और विश्वास होगा, रामचरितमानस का पहला श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और माता पार्वती क्या काय के प्रतीक है? श्रद्धा और विश्वास के। यदि पति और पत्नी में श्रद्धा और विश्वास होगा तो लड़े झगड़े होंगे ही नहीं। और शिव परिवार के बारे में भी थोड़ा सा बताइए ना हमें। शिव का परिवार एक ऐसा परिवार है कि भगवान शिव महादेव है अर्थात राष्ट्रपति है, गणेश जी जो है प्रधान सेनापति है अर्थात प्रधानमंत्री है जिसकी बड़ी पूजन करती। कार्तिक स्वामी ने 7 साल की उम्र में तारकासुर को मारने के कारण प्रधान सेनापति का डिपार्टमेंट मिला था। माँ अन्नपूर्णा फूड मिनिस्ट्री उनके पास है, रिद्धि और सिद्धि रेगुलर फाइनेंस बनकर घर में आई है, किंतु जब भी उन पर जहाज बैठी है तो दिगंबर रूप कुछ भी नहीं मिला है। तो भगवान शिव से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, भगवान शिव के समान कोई परिवार नहीं है।
हम देखते हैं कि महादेव परिवार जो है, शिव परिवार आपने बताया, उसमें मतलब कैलाश पर्वत पर जो है वो जबरदस्त विरोधाभास है सब में, है ना? और नहीं, विरोधाभास नहीं है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी चीज है, विषम परिस्थितियों में सबको एक साथ रखना, यही तो शिव है। सामान्य व्यवस्था में तो हम सब साथ ही रह सकते हैं। हाँ। जब चारों तरफ वैचारिक मतभेद है, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता है, कर नहीं सकता है, इधर सर्प है तो इधर मयूर है, इधर अपना कूर्म है तो इधर कछुआ है, तो ये एक दूसरे से कोई भी नहीं मिल सकता है। परंतु भगवान शिव ने सबको आपसी तालमेल बनाकर रखा, इसी का ही नाम तो शिव है। वर्तमान में जो समाज व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि महादेव परिवार उसके लिए, उसकी एकता के लिए, एकीकरण के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा? भगवान शिव से बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर किसी भी शुभ कर्म के अंदर सिर्फ भगवान शिव और उमा का ही उदाहरण दिया जाता है, किसी दूसरे देवी देवता का कोई उदाहरण ही नहीं है। विवाह के समय भी सिर्फ शिव का ही उदाहरण दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इतना जबरदस्त समन्वय है सभी में। तो जब शिव जी ही संहारक हैं, मतलब शिव जी सबका संहार करने के लिए हैं, तो माता आदि शक्ति को ऐसा विकराल रूप क्यों लेना पड़ा? दुर्गा, चामुंडा, हर समय पर एक विषम परिस्थिति के अनुसार आना पड़ता है और वो परिस्थिति खत्म होने के बाद वापस रूप में आना पड़ता है। जैसे हम लोग भी हैं, अलग अलग समय पे हमारा अलग स्वरूप रहता है, व्यवस्थाओं के लिए अलग रहता है, मंदिर में तो हम अलग स्वरूप के अंदर है, तो हर समय हर परिस्थिति से अलग अलग स्वरूपों के अंदर शक्तियां आती है, अपना काम करती है और चली जाती है। इसलिए भगवान शिव को शक्ति का और शक्ति को शिव का उपयोग लेना पड़ता है। वर्तमान में भी समाज में नकारात्मकता फैली हुई है, द्वेष भाव फैले हुए हैं, शिव व्यवस्था उसे एकीकृत करने के लिए किस प्रकार से परस्पर कार्यरत है? देखिए, जिस समय हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जीवन का प्रारंभ और अंत शिव है, उस दिन व्यक्ति की नकारात्मक सब खत्म हो जाए। भगवान शिव ने यहाँ भस्म धारण करी है। भस्म कितने किलो? यहाँ पे 2.5 किलो की भस्म रोज डेली चलती है। हमारा जन्म होता है जब बच्चा 2.5 किलो का होता है, और जब मृत्यु होती है तो पोटली कितने किलो की रह जाती है? 2.5 किलो की रह जाती है। तो प्रारंभ और अंत यदि व्यक्ति ने समझ लिया तो व्यक्ति की नकारात्मक खत्म हो जाएगी। हमारे कई सारे दर्शक हैं जो कि उज्जैन तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई ऐसी पूजन विधि या कोई ऐसा मंत्र है जिसको भगवान शिव का सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। 1 लोटा जल चढ़ाइए, बिल पत्र चढ़ाइए, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। इतना सरल है हमारा भोलेनाथ, 1 लोटा जल चढ़ा दो, सच्चे मन से प्रसन्न हो जाता है। कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं। 1 लोटा जल चढ़ाइए, बिल पत्र चढ़ाइए, हर हर महादेव बोलिए, भोलेनाथ दौड़ता चला आएगा।